गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें अभी तक हम आपको पीछे काफ़ी समझा चुके हैं, लगभग 3 एक्सरसाइज का मैटर हो चुका है। आज इसके 4th एक्सरसाइज के मैटर्स पे चलते हैं, पर इसको खत्म करेंगे। अब आगे के वीडियोस जो आपके आएंगे इसके बाद वो आपके एक्सरसाइज के हिसाब से आएंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे अपनी बुक की एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक की प्रॉब्लम आप लोग अपनी गूगल मीट पे सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, देखिए जैसे आज का जो आपका क्वेश्चन है पहला, यहाँ पे सिलेंडर वैसा दिया गया है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। इसके अंदर वाटर हमारा भरा हुआ है, इसके अंदर एक कोन डाला 5 सेंटीमीटर रेडियस 24 सेंटीमीटर का। तो पूछ रहे वाटर लेवल कितनी हाइट तक उठेगा, ये हमसे बताएं। देखिए जो हमारा सिलेंडर है उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर और उसकी जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है, और जो सिलेंडर की रेडियस है वो हमारा वाटर लेवल होगा 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछा था वाटर लेवल कितना ऊपर उठेगा, वाटर लेवल कितना ऊपर उठेगा मतलब एक्स पूछेगी है। तो देखिए जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, जो इसमें वॉल्यूम वाटर का होगा वो सिलेंडर के इक्वल होगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखे या वॉल्यूम ऑफ वाटर वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि जितना कोन का वॉल्यूम होगा उतना ही वो सिलेंडर से वाटर को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। जितना कोन का वॉल्यूम होगा उतना ही वो वाटर को रिप्लेस करेगा। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर इंटू एच 1/3, आर स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर इंटू एच 30 से कट जाएगा 8 टाइम्स एच इक्वल टू 25 इंटू 8/100। तो एच आपका आ गया 2 सेंटीमीटर। नहीं, जो आपका वाटर लेवल है वो केवल 2 सेंटीमीटर ऊपर उठेगा, ओनली 2 सेंटीमीटर वाटर लेवल क्या जाएगा, ऊपर जाएगा जब सिलेंडर के अंदर कोन को डीप कर देंगे। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए स्टूडेंट, एक सेक्टर दिया गया है जिसकी रेडियस क्या है 12 सेंटीमीटर, एंगल जो इसका 1, यानी इसकी जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है और एंगल थीटा जो है वो 120 डिग्री। फिर कहा गया इसके जो ये दोनों एंड है रेडियस, इसको हमने ज्वाइन करके एक कोन बना दिया, यानी इस टाइप से कोन बन जाएगा जब इसको ज्वाइन करेंगे। तो जब इसको मैं ज्वाइन करें तो हमारा क्या हो गया, कोन बन गया। तो कहा गया इस कोन का सरफेस एरिया बताइए, वॉल्यूम बताइए। तो देखिए क्या होगा कि जो आपका 12 सेंटीमीटर है वो इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्लैंट हाइट हो जाएगी। और ये जो इसका होगा पार्ट, यानी ये आर का ए बी, ये सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा, कोन के किसके इक्वल हो जाएगा, कोन के सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा। देखिए स्लैंट हाइट ऑफ कोन L इक्वल टू रेडियस ऑफ आर। ठीक है, रेडियस ऑफ सेक्टर जो आपका रेडियस सेक्टर के उसके इक्वल होगी 12 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर। जो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन होगा वो लेंथ ऑफ आर होगा, बेस का सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई आर। अब लेंथ ऑफ आर का आपको ये पाई आर थीटा अपान 180, पाई से पाई आप कैंसिल कर देंगे, 2r 12 होगा, थीटा आपका 120 अपान 180, 10 से 10 12, 6 2 या 12, 6 3 या 20, 3 से हम इसको कैंसिल कर देंगे 4 टाइम्स, 2 से 2 कट जाएगा। आर आपकी कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी आ गई इसकी 4 सेंटीमीटर। अब अगर आपसे वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम का तो फार्मूला सभी को पता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे। आपको यहाँ पे एच लेना पड़ेगा, एच यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। एच के लिए आपको फार्मूला लगाना है √L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, √L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल आपका 12 आर स्क्वायर। अगर आपसे कहते हैं सरफेस एरिया बताया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो पाई आर लगा दीजिए, निकल आएगा। आर भी पता आपको, एल भी पता और पाई भी पता। ओके स्टूडेंट्स, पर ध्यान रखिएगा जब हम किसी भी
रेडियस सेक्टर को फोल्ड करते हैं, जो उसकी रेडियस होती है वो स्लैंट हेड बनती है, और जो लेंथ ऑफ पार्ट होती है वो सर्कमफ्रेंस बन जाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना, इजीली ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, एक बिल्डिंग है जिसका लोअर पार्ट एक सिलेंड्रिकल शेप में, अपर पार्ट के ऊपर एक उसके माउंटेड एक कोन है। इसकी जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी रेडियस 4 मीटर है, ठीक है, और डायमीटर जो 4.2 है, और जिसका ऊपर का पार्ट है कोनिकल पार्ट, उसकी जो हाइट है वो 2.1 मीटर है। हमसे ये कहा गया है कि आप इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम बताइए। देखिए डायमीटर दिया गया तो आपकी रेडियस आ जाएगी 4.2 2.1 मीटर, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इस 4 मीटर, और कोनिकल पार्ट की हाइट 2.1 मीटर। हम यहाँ पे पहले स्लैंट हाइट निकाल लेंगे कोनिकल पार्ट की, L = h² + r², 2.1² + 2.1², इसको सॉल्व कर लेंगे 4.41 ये हमारा आ जाएगा 8.82। फिर हम लोग इसका रूट ले लेंगे। जब इसका रूट ले लेंगे, देखिए मैं रूट ले लेते हैं आपका 2 × 4, 8 टाइम्स जाएगा तो लगभग हमारा 2.8 यहाँ पे आ जाएगा मीटर। ये इसकी स्लैंट हाइट आ गई, अप्रॉक्स में आया 2.8 मीटर, ठीक है। अब आपसे कहा गया है इसका जो है हमको वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम के लिए आपको लगा देंगे पाई r² कैपिटल H + 1/3 पाई r² स्मॉल h। देखिए नीचे सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम पाई r² है, जो ऊपर आपका कोन है 1/3 पाई r²। r की वैल्यू आप रखेंगे 2.1, h की वैल्यू 4 कैपिटल H की, यहाँ आपको स्मॉल h की वैल्यू 2.1। अब इसके जब इसका सीधे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, नीचे आपका सिलेंडर है 2πr + πr लगा के हम इसको कर्व सरफेस एरिया भी निकालेंगे। पहले आपका जो स्लैंट हाइट है वो आपने यहाँ पे निकाली 2.8 मीटर, लग करके आप सॉल्व कर देंगे। पाई की वैल्यू आप 22/7 रखिएगा, पाई की वैल्यू कितनी रखिएगा 22/7। तो इस तरीके से इस बिल्डिंग का वॉल्यूम और आपका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। चलते स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास सिलेंडर है जिसकी जो हाइट है 10 सेंटीमीटर है, और इसके बेस की रेडियस जिसका डायमीटर है वो पूरा 8 सेंटीमीटर है। कितना 8 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगी 8/2 मीन्स 4 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक में क्या दिया गया है, सिलेंडर दिया गया है। इसके इसके दो हमने कोनिकल होल कर दिए। कोनिकल होल है, उनकी जो हाइट है वो तो 4 सेंटीमीटर है, बट रेडियस 6/2 मीन्स 3 सेंटीमीटर। ओके, अब ये कहा गया है कि ये जब होल कर दिए तो पहले कहा गया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फिर वॉल्यूम ऑफ कोनिकल होल, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो सभी को निकाल लेंगे आप लोग, फार्मूला लगा देंगे पाई r² कैपिटल H, पाई r की जगह 4 रखेंगे, h की जगह 10 रखेंगे, निकल आएगा। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ होल्स निकाल लेंगे। भाई एक सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम पाई r² है, जब दो पार्ट है तो आप 2 से क्या कर दिएगा मल्टीप्लाई, r आपको पता है कितना दिया 3, h की जगह आप कर देंगे। इस तरह से आपका सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया और वॉल्यूम ऑफ होल आ गया। अगर आपसे कहता है रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम, तो रिमेनिंग पार्ट के वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ होल, द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ होल, ठीक है। यह इतना इन्होंने पूछा है। कभी कभी होता है कि इस क्वेश्चन से आपसे बोला था कि जो रिमेनिंग पार्ट है उसका सरफेस एरिया बताइए, तो उसके लिए आपको इसकी स्लैंट हाइट लेनी पड़ेगी L, ठीक है। जब रिमेनिंग पार्ट का सरफेस एरिया पूछे L ले लेंगे आप, जब आप वैल्यू रखेंगे 4² + 3², वो आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा ऐसे होगा, टोटल सरफेस एरिया वो हो जाएगा 2πr प्लस 2πr, मतलब ये जब आप देखेंगे तो कर्व आपको दिखाई देंगे, प्लस 2πr। क्यों? क्योंकि जब आपके ये डेप्थ बन जाएगी तो कोनिकल शेप में भी पाई जाएगा, और दो हिस्से हैं ऊपर नीचे, तो 2πr। इसके अलावा यहाँ पे एक रिंग शेप बन जाएगी जिसे बोलते हैं वाले, इनका एरिया निकाल लेंगे, प्लस 2πr² - r²। इस तरीके से इसका टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड कर लेते। अगर वो कहता, हमने कहा नहीं, उन्होंने 3 चीजें पूछी थी
तीन इजी थी, वॉल्यूम सिलेंडर का निकाल लेंगे, होल्स का वॉल्यूम निकालेंगे, रिमेनिंग पार्ट का। अगर वो कहते हैं रिमेनिंग पार्ट का सरफेस एरिया, तो आप सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालते, कोन का सरफेस एरिया निकालते, जो रिंग बन रही थी दोनों एंड से उसका सरफेस एरिया निकालते, तीनों को हम ऐड कर देते। इस तरीके से इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट हो जाता। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक कोन दिया गया, इसके बेस के पहले से कट कर देंगे। जब कट कर देंगे कितना पार्ट बचेगा, तो ये बचे हुए पार्ट का जो सरफेस एरिया है वो 8/9 डायमीटर कर सकते हो आप। तो ये बताना है कि जो हाइट है कितनी हाइट से इसको कट करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसकी टोटल हाइट ऐड कर लेंगे। OA जो है हम लोग क्या ऐड कर लेंगे, कैपिटल H। ओके, और जो हमारे अपर पार्ट के रेडियस होंगे वो कोड ऐसे स्मॉल h। इसका जो OC है वो हम कैपिटल R मान लेंगे, और OD है वो हमने क्या मान लिया, स्मॉल r मान लिया। ओके, अब इसके पूरे की स्लैंट हाइट AC वो मान लेंगे कैपिटल है, ऊपर वाले की स्लैंट हाइट मान ली स्मॉल। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो जो आपका ट्रायंगल AOC है वो सिमिलर रेक्टेंगल OD है, यानी ये वाला जो पूरा ट्रायंगल है ऊपर वाले के सिमिलर है। देखिए जब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड प्रोपोर्शनल होती है। कहने का अगर कोई दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संख्या जो है अनुपाती होगी। कहने का मतलब कि OA अपान OD इक्वल टू OC अपान OD इक्वल टू AC अपान AD, यानी जो इसका परपेंडिकुलर बड़े छोटे वाले का परपेंडिकुलर, इसका बेस बड़े छोटे वाले का बेस, इसके हाइपोटेन्यूस छोटे वाले का हाइपोटेन्यूस, मींस आपका OA हो गया कैपिटल H अपान स्मॉल h, कैपिटल L अपान स्मॉल l हो जाएगा। इस तरीके से हम इसकी जो है टोटल तीनों चीजों का रेशियो निकालते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या आ गया है, CS ऑफ रिमेनिंग पार्ट, CS ऑफ रिमेनिंग पार्ट इक्वल टू 8/9 CS ऑफ कोन। देखिए CS ऑफ रिमेनिंग पार्ट कैसे निकालेंगे, पूरे का CS से क्या होगा, आप देखिए पाई आ रहा है, मींस पाई कैपिटल R माइनस ऊपर वाले का हम क्या कर देंगे 8/9 पाई R, यानी कि पूरे में ऊपर वाले को हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे को 8/9 ले लेंगे। अब यहाँ पे 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8πr है, इसको आप यहाँ ले आइए तो 9π में 8π चला जाएगा तो आपका पाई आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पाई से पाई कर जाएगा, तो RL इक्वल टू 9RL आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल R स्मॉल r इक्वल टू 9L/। ठीक स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, कैपिटल R बटे स्मॉल r, इसकी जगह आप H/H लिख सकते हैं, कहते हैं कैपिटल H बटे स्मॉल h, और यहाँ पे आप उल्टा लिख सकते हैं क्योंकि आपका L/L का R/R हो जाएगा H/H। अब ये आ जाएगा H² इक्वल टू 9H², तो H इक्वल टू आप साथ करेंगे 3H आ जाएगा, यानी H इक्वल टू क्या आ जाएगा 3H आ जाएगा, H इक्वल टू क्या आ जाएगा 3H आ जाएगा, तो H इक्वल टू आ जाएगा 1/3H। मतलब कहने का मतलब जो आपका फ्रस्टम बचेगा उसकी हाइट कितनी बचेगी, पहले वाले फ्रस्टम की 1 हाइट बचेगी, कितनी हाइट बचेगी, बचे हुए पार्ट की 1/3 हाइट। एक बार फिर से देखिए स्टूडेंट्स, हमने पूरे कोन की हाइट को कैपिटल H माना, जो काटा गया पार्ट उसको स्मॉल h, इसकी रेडियस कैपिटल R, इसकी स्मॉल, इसकी स्लैंट हाइट कैपिटल है, इस पार्ट की स्लैंट हाइट स्मॉल। देखिए दो ट्रायंगल है इसमें AOC और AOD, दोनों कैसे हैं, सिमिलर है। जब ट्रायंगल सिमिलर होगा तो साइड क्या होगी, प्रोपोर्शनल, यानी OA बड़े वाले का परपेंडिकुलर अपान OD से, OC बेस अपान OD, हाइपोटेन्यूस AC अपान AD, रेशियो लिया। अब देखिए CS ऑफ रिमेनिंग पार्ट, CS ऑफ 4 माइनस CS ऑफ अपर कोन माइनस कर दिया अपान CS ऑफ टोटल कोन 8/9, 9 ऐसे लेके साल किया, 8 यहाँ आएगा 9 में चलेगा, पाई आ रहा है, पाई से पाई कैंसिल, RL 9 आ रहा है, R अपान 9, R अपान आएगा कैपिटल H अपान H लिखेंगे, L अपान H अपान H² माइनस H² आ गया, तो H बराबर 3 X 1/3, यानी 1/3 हाइट उसकी कोन की बचेगी, यानी ये जो कि आपको कितनी बचेगी 1/3 हाइट से काटा गया, यानी जो स्मॉल h कितना बचे हुए पार्ट की कितनी हाइट पूछी है, तो वो आप निकालने के लिए कर देंगे H माइनस, यानी H माइनस 1/3, तो 2/3 पार्ट्स हाइट का बचेगा। उसने कहा बचे हुए पार्ट की कितनी हाइट बचेगी
तो पूरा कैपिटल एक्स में स्मॉल एक्स माइनस कर देंगे, 2/3 हाइट से इसको कट ऑफ किया गया है। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से लगाइएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स अभी तक के जितने एक्सरसाइज का मैटर था मैंने सॉल्व कर दिया। अब आगे के वीडियोस आपको एक्सरसाइज वाइज मिलेंगे, इसलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से लगाइए और गूगल मीट पे अपनी क्लास जरूर अटेंड कीजिए ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हो वो आपको बता दी जाए। बाकी का टाइम टेबल शेड्यूल आपके ग्रुप में आ जाएगा। ओके, थैंक यू, गुड डे।